CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर इतिहास और राजनीति शास्त्र के पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, कक्षा 9वीं की इतिहास और राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बच्चों, हम बात करें कक्षा 9वीं की और बच्चों विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं पाठ 1 इतिहास के साधन भाग 1 यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, इतिहास के साधन पार्ट 1। यस बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। तो आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें इतिहास की तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो? यस बच्चों, तो इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है। यानी बच्चों इसका अर्थ है यस ऐसा ही हुआ, अर्थात भूतकाल में ऐसा ही हुआ था। इतिहास का ये अर्थ है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इतिहास को जांचा समझा जाता है, परखा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक का परिचय कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कक्षा 9वीं की इतिहास और राजनीति शास्त्र का की जो पाठ्य पुस्तक है उसका आप फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं कक्षा 9वीं की। देखिए कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है वो आप देख पा रहे हैं। दाहिनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सब देख सकते हैं। तो आपको दिखा है क्षमता विधान। तो देखिए क्षमता विधान आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसमें क्षमताएं दी गई हैं, यस घटक दिया गया है। तो अगर हम घटक की बात करें तो यस यहाँ पर घटक दिया है। जैसे पहला घटक आप देख सकते हैं इतिहास के साधन, उसके सामने क्या दिया है बच्चों, क्षमताएं आप देख पा रहे हैं। यस, तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इन क्षमताओं को सीख पाएंगे, ये क्षमताएं आपके अंदर हो पाएंगी, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। तो पॉइंटर की मदद से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए घटक का नाम लिखा हुआ है, यस यानी पाठ का नाम लिखा हुआ है इतिहास के साधन, उसके सामने क्षमताएं दी गई हैं। तो इस तरह से बच्चों पाठ को पढ़ने के बाद ये क्षमताएं आपके अंदर विकसित हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, यानी प्रयास करना है, मेहनत करना है, राइट। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक के परिचय की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इंडेक्स देख रहे हैं यानी अनुक्रमणिका देख रहे हैं, यानी स्वातंत्रोत्तर काल की बात करेंगे। ये स्वतंत्र जो यानी स्वतंत्रता के बाद के काल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों वर्ष 1961 से यस बच्चों 2000 तक की जो घटनाएं हैं यहाँ पर इसमें शामिल की गई हैं। और बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर पहले पार्ट की बात करें तो आप देखिए इतिहास के, तो आप देख सकते हैं जो पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यस इतिहास के साधन के रूप में आप देख पा रहे हैं। और बच्चों दाहिनी ओर आप जो देख पा रहे हैं ये देखिए पाठ्य पुस्तक का मल पृष्ठ यानी लास्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है, कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये है आपकी पाठ्य पुस्तक इतिहास और राजशास्त्र की जो हम बात कर रहे हैं, जो आप पूरे वर्ष भर यस कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ध्यान रखना है, हम जो सीखने वाले हैं स्वतंत्रता के बाद के कालखंड की हम बात करेंगे। जिस बच्चों इसमें जो घटक दिए गए, इसमें जो पाठ दिए गए हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो ये बच्चों अगर हम बात करें पूरे सत्र की बात करें जो आप सीखने वाले हैं पूरे साल भर में, आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो अगर इतिहास की बात करें यस, तो इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यानी व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, राइट। तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, व्यक्ति, समाज और स्थान बच्चों और काल ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना है। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। बच्चों इतिहास यूं ही नहीं लिखा जाता बल्कि उसे विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। तो बच्चों इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। इस बच्चों
यही जो प्रमाण जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इन्हें ही इतिहास के साधन कहते हैं। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेंगे। बच्चों, इतिहास के साधनों की हम बात करें तो यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक कालखंड के ऐतिहासिक साधन प्राचीन और मध्ययुगीन साधनों की अपेक्षा भिन्न है। लिखित साधन, मौखिक साधन, ये बच्चों दृश्य श्रव्य माध्यम के साधन की बात करें तो इस आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से जब इतिहास के साधनों की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, तो किस तरह से ये कुछ चित्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। इस बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, हम लिखित साधन, भौतिक साधन, मौखिक साधन, इसमें इसके बाद दृश्य श्रव्य माध्यम की बात करें तो इतिहास के साधन यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक समय में हमें प्रादेशिक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साधनों का विचार करना पड़ता है। इन साधनों की सहायता से हम इतिहास का लेखन कर सकते हैं। इस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देखिए, अगर हम बात करें तो चाहे हम क्षेत्रीय स्तर की बात करें, प्रादेशिक स्तर की बात करें, या हम देश स्तर की बात करें, या बच्चों हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय, तो चाहे किसी भी स्तर की बात करते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें या बच्चों पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, यानी विश्व के तमाम देशों की बात करें, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम प्रादेशिक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। तो जो अब तक हमने प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन बच्चों आपने किया हुआ है। तो बच्चों, आपने प्राचीन, अब तक पिछले अगर कक्षाओं में आपने प्राचीन भारत को देखा है, मध्ययुगीन, इस बच्चों मध्ययुगीन और आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन आपने इस पिछले वर्षों में आपने किया है। और बच्चों, अगर हम बात करें इस वर्ष की, यानी अगर वर्तमान अर्थात कक्षा 9वीं की बात करें तो अब तक आपने तो अध्ययन किया कि प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन आपने कर लिया है कक्षा 8वीं तक, जिस बच्चों। लेकिन अगर इस वर्ष की बात करें तो हम स्वतंत्रता के बाद के कालखंड, यानी बच्चों खास करके जिसे हमने कहा कि 1961 के बाद की घटनाओं को फोकस किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कक्षा 9वीं में विस्तार से हम सीखने वाले हैं। इतिहास के साधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बाद सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे। यस बच्चों, तो लिखित साधन यानी रिटेन सोर्सेज, और बच्चों हम ध्यान रखिए कि पार्ट 1 में हम लिखित साधन यानी रिटेन सोर्सेज पर ही ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा है भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्स, और तीसरा है मौखिक साधन यानी ओरल सोर्सेज। जिस प्रकार से बच्चों इतिहास के अगर साधनों का वर्गीकरण करते हैं तो लिखित, भौतिक और मौखिक यानी रिटेन, मटेरियल और ओरल सोर्सेज, राइट। तो इन्हें ध्यान रखना है आपको। जैसा कि हमने कहा बच्चों कि इस पार्ट 1 में यानी पार्ट 1 में हम विस्तार से सीखने वाले हैं लिखित साधन यानी रिटेन सोर्सेज की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, लिखित साधन की बात करें जिसमें कोश साहित्य की बात करें, समाचार पत्र की बात करें, पत्र पत्रिकाओं की बात करें, या डायरी दैनंदिनी की बात करें, ग्रंथ की बात करें, या पत्राचार की बात करें, डाक टिकट की बात करें, या सरकारी गजट की बात करें, या बच्चों अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेजों की बात करें। तो ये बच्चों जो आपको साधन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? रिटेन सोर्सेज हैं, लिखित साधन है, राइट। तो चाहे समाचार पत्र की बात करें, पत्र पत्रिकाओं की बात करें, दैनंदिनी या ग्रंथ की बात करें, पत्राचार की बात करें, या कोश साहित्य की बात करें, डाक टिकट की बात करें, सरकारी गजट की बात करें, या अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज की बात करें। तो आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों जब हम अभिलेखागार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अभिलेखागार, जिस बच्चों अगर हम बात करें राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है। बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट, कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे है? तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में है, ये हमें ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है, इसे आपको ध्यान रखना है। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट, तो इसे ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों जो अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, यानी हम बात करते हैं लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो आधुनिक समय में समाचार पत्र जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों
चार पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, जिसमें आप देखिए जो चौथा पिलर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ लिखा हुआ है फ्री मीडिया, यस बच्चों यही है वो चौथे स्तंभ की जो बात कर रहे हैं। तो समाचार पत्र यस बच्चों जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर के रूप में माना जाता है। यस, वैसे ही वे जानकारी देने वाले प्रमुख साधन भी हैं। यस, तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जिसमें बच्चों यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो चौथा स्तंभ की बात कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो फ्री मीडिया की हम बात करते हैं। बच्चों वर्ष 1961 से 2000 की कालावधि का विचार करें तो हमें दिखाई देता है कि प्रारंभ में छापा माध्यमों का विशेषतः समाचार पत्रों का विकल्प नहीं था। तो राइट, तो बच्चों इतना यानी समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और बच्चों भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और इंटरनेट अर्थात जो अंतर्जाल की बात करते हैं, इंटरनेट का सब और प्रचार और प्रसार शुरू हो गया। और बच्चों तकनीकी विकास के कारण ही पूरी दुनिया में जिसे पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुआ और उसके बाद तो बच्चों आप देख सकते हैं इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बिल्कुल बहुत ही करीब ला दिया है। और इस तमाम चाहे खेलों की बात करिए, तमाम क्षेत्र की जानकारियाँ बच्चों आप कुछ ही सेकेंड में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और बच्चों इसमें योगदान है। तो हम बात कर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों परिणाम क्या हुआ? फलता है छापा माध्यमों का विकल्प उपलब्ध हुआ। यद्यपि ऐसा हुआ फिर भी छापा प्रसार माध्यमों की सामर्थ्य अभी भी बनी हुई है, राइट। तो समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया की सामर्थ्य की बात हो रही बच्चों, ये सभी भी उसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है, राइट, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों 2G के बाद 3G, इसके बाद 4G और बच्चों अब तो 5G का भी उपयोग होने लगी, यानी स्पीड कितनी तेज़ी से बढ़ी है, राइट। याद कीजिए बच्चों आज से काफ़ी समय पहले जब 2G हुआ करता था तो स्पीड बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन बच्चों अभी आज 5G जो कि बहुत ही तेज़ स्पीड हो चुकी है। तो बच्चों ये साइंटिफिक जो ग्रोथ है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसके कारण ये कुछ संभव हो पा रहा है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दुनिया में जो परिवर्तन है वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। बच्चों समाचार पत्रों की अगर बात करें, न्यूज़पेपर्स की हम बात करते हैं, तो स्क्रीन पर बाईं ओर देख पा रहे हैं जिस विविध प्रकार के समाचार पत्र यानी विविध भाषाओं के समाचार पत्र। तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, राजनीति, कला, खेलकूद, साहित्य, समाज नीति और सांस्कृतिक घटनाओं से अवगत होते हैं। तो बच्चों इन समाचार पत्रों के द्वारा हमें विविध प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं और यहाँ पर चाहे खेलकूद हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, ये तो अलग अलग सेक्शन होता है बच्चों, वहाँ से विविध प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं, समाचार पत्र की बात करें तो समाचार पत्रों की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें इस संदर्भ में, तो बच्चों राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले समाचार पत्र समूहों ने अपने प्रादेशिक संस्करणों का प्रकाशन प्रारंभ किया, राइट। तो देखिए बदलाव के समय के साथ किस तरह से बदलाव हुआ और अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले, अब देखिए प्रादेशिक स्तर पर छापा माध्यमों में आंदोलन के मुख्य पत्र, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र, मासिक और वार्षिक पत्रिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। और बच्चों देखिए किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करते हैं, छांटते हैं और इसके बाद देखिए किस तरह से स्टॉलों पर घर घर तमाम माध्यमों से किस तरह से समाचार पत्र पहुंचाए जाते हैं। लोग देश दुनिया की खबर इस बच्चों जान पाते हैं। और भी माध्यम है, लेकिन बच्चों अगर समाचार पत्रों की प्रासंगिकता जिसे हमने पहले भी कहा था वो भी आज बनी हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों इसके संदर्भ में समाचार पत्रों के बारे में विस्तार से हम और जानकारी प्राप्त करेंगे अभी। तो जैसा हमने कहा कि किस तरह से चाहे दैनिक की बात करें, मासिक की बात करें या वार्षिक की बात करें, राइट। और आगे अगर हम देखें समाचार पत्रों की बात करें, न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो कुछ समाचार पत्र वर्ष के अंत में पूर्ण वर्ष यानी पूरे साल की जो महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने वाले संस्करण, ये संस्करण के मुख्य पत्र, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएं अथवा दैनिक समाचार पत्र, मासिक और वार्षिक पत्रिका महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से बच्चों देखा आपने किस तरह से समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर्स का जो महत्व कहें, उसकी प्रासंगिकता कहें, राइट, ये आप समझ सकते हैं। ये सभी भी बनी हुई है, ये हमें ध्यान रखना है।
आइए बच्चों हम बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की हम बात करते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे हैं यस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। ये हमें ध्यान रखना है, राइट। तो बच्चों जैसा कि आप बाईं ओर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम पीटीआई की बात करें तो समाचार पत्रों के लिए उपलब्ध जब स्रोत की बात करते हैं, राइट, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1953 के बाद की बात करते हैं, राइट। तो आइए इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यस बच्चों पीटीआई की हम बात कर रहे हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों के विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आपूर्ति की है, राइट। अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की है, राइट। तो उस बदलते समय के साथ किस तरह से पीटीआई ने भी जो है ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ कर दी है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी हम पीटीआई की बात करें बच्चों, तो देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे हैं टेली प्रिंटर्स दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई ने 1990 के दशक में टेली प्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया। तो उस समय के साथ देखिए किस तरह से पीटीआई ने भी अपने आप में बदलाव किया और टेली प्रिंटर के स्थान पर अब बच्चों 1990 के दशक में किस तरह से जब सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट का उपयोग जो है तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, राइट। तो पीटीआई ने भी इस बच्चों इस प्रसारण में जो है इस तकनीक का अर्थात सैटेलाइट का उपयोग करना शुरू कर दिया, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यस। तो 1990 के दशक में शुरुआत किया पीटीआई ने, यस, ये हमें ध्यान रखना है। तो समाचार जो भेजने की तकनीक थी तो उपग्रह द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा शुरू किया पीटीआई ने। डाक टिकटों की बात करें यानी पोस्टेज स्टैम्प्स की हम बात करेंगे। तो बच्चों दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पोस्टेज स्टैम्प्स आप देख पा रहे हैं। डाक टिकट स्वयं कुछ नहीं कहते परंतु इतिहासकार उनसे बुलवाता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक में अलग अलग टिकटों के रूप में परिवर्तन हुए हैं। इस बच्चों तो टिकटों के आकार में आई हुई विविधता, विषयों की नवनवीनता, विभिन्न रंग संगत के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो बच्चों इस तरह से अगर डाक टिकटों की बात करें तो समय समय पर किस तरह से उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम देख सकते हैं। जैसे भारत का उच्चतम न्यायालय देखिए स्वर्ण जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया, दाहिनी ओर ऊपर की ओर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षियों, किसी अवसर, किसी प्रसंग की रजत, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी, द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकट का प्रकाशन करता है। अगर देखिए बच्चों दाहिनी ओर नीचे की ओर आप देखिए तो आप गोवा देख सकते हैं, मुक्ति अगर के संदर्भ में आप देखिए तो यहाँ पर आपको वो डाक टिकट दिखाई दे रहा है। ये स्वर्ण जयंती के संदर्भ में दाहिनी ओर नीचे की आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से डाक विभाग द्वारा समय समय पर टिकटों का प्रकाशन किया जाता है। इस चाहे स्वर्ण जयंती हो, अमृत महोत्सव हो, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। बच्चों क्या आप जानते हैं, डू यू नो, भारत सरकार ने 1977 में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया था। 1977 बच्चों याद रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है। दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जाल कूपर का डाक टिकट, राइट। तो ये ध्यान रखिए, तो पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये आपको ध्यान रखना है। जाल कूपर डाक टिकट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन करता थे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों जाल कूपर की जो बात हो रही है, डाक टिकट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन करता थे। और बच्चों ये हम आपको बताएं कि जाल कूपर का जो, अगर उनके बारे में हम ये कहें कि जाल कूपर का जन्म, तो बच्चों जाल कूपर का जन्म मुंबई में हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों हम ध्यान रखना है। जाल कूपर 1977, राइट, भारत सरकार ने 1977 में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया था, यह हमें ध्यान रखना है। तो दाहिनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जाल कूपर, यस बच्चों ध्यान रखना है। तो इस तरह से यस बच्चों अगर जानकारियों की बात करें
तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, हम अब अभ्यास कर लेते हैं। उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपके सामने आइए, अभी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। पीटीआई ने पहला प्रश्न है, डैश डैश से रिक्त स्थान दिया है कि दशक में टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया। तो बच्चों यहाँ पर आपको 4 विकल्प मिलते हैं, 1950, दूसरा 1970, तीसरा 1990 और चौथा 2019। तो याद कीजिए बच्चों, 4 विकल्प आपके पास है, इसकी चर्चा हमने की थी। मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा इस बच्चों। तो कौन सा विकल्प सही है इस बच्चों? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा, राइट। तो चलिए अपने उत्तर को चेक कीजिए। 1990 तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, राइट, 1990। तो पीटीआई ने 1990 के दशक में टेलीप्रिंटर के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया था। आइए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। भारत सरकार ने वर्ष डैश डैश में, यानी किस वर्ष में जाल कोपर टिकट का प्रकाशन करवाया? 1907, दूसरा है 1677, तीसरा है 1717 या चौथा है 1977। याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, 1977, राइट बच्चों। तो ये हमें ध्यान रखना। तो इस तरह से बच्चों आइए आगे और बढ़ते हैं। अभी ध्यान से देखिए बच्चों, आपके सामने कथन आएगा और आपको देखना है। तो चलिए, आपको पहचानना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। पहला है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। तो क्या ये कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा जिस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इस वर्ष यानी सत्र 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो बच्चों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएमसी वीटीसी हिंदी। तो बच्चों ये देखिए, आपको एक नया चैनल दिखाई दे रहा है इस बच्चों, बीएमसी वीटीसी हिंदी। तो बच्चों इस वर्ष आपको ये बच्चों जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बीएमसी वीटीसी हिंदी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों आपको यहाँ पर सभी विषयों के, कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक सभी विषयों के वीडियो मिलने वाले हैं। हिंदी माध्यम की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आप किस तरह से पहुंचेंगे? गूगल में अगर आप लिखते हैं बच्चों बीएमसी वीटीसी हिंदी, इसके द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं। और बच्चों इस तरह से अगर आप लिखते हैं बीएमसी वीटीसी हिंदी, तो आप यहां अर्थात इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। यस बच्चों, अगर हम आपको दिखाएं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए बी यहाँ लिखा हुआ है, वीटीसी हिंदी बृहन मुंबई महानगर पालिका। बच्चों आप अपनी क्लास में कैसे पहुंचेंगे? जैसे मान लीजिए बच्चों आप कक्षा 10वीं के हैं, तो आप क्या करेंगे? यस बच्चों, बीएमसी वीटीसी हिंदी का चैनल जैसे ही आप खोलेंगे तो बच्चों आपको यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर यस बच्चों, जैसे ही प्ले लिस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अगर कक्षा 10वीं में है तो कक्षा 10वीं, यस बच्चों, इसके बाद जो भी विषय के आपको वीडियो देखने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह इसी प्लेलिस्ट में बच्चों कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक हर कक्षा के वीडियो हर विषय के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप जा सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों, यस यहाँ पर बच्चों जब आप वीडियो जो देख रहे हैं बच्चों, वहां पर आप देखिए जो टाइटल लिखा रहता है, इस बच्चों उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न, जो कुछ बच्चों वीडियो में आपने देखा, सीखा, पढ़ा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहेंगे, उसके उत्तर आपको बच्चों दे देने हैं। और इसके साथ ही बच्चों आपको यस बच्चों वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लिंक, आपको ये गूगल फॉर्म की लिंक है, ये जो लिंक आप देख पा रहे हैं वहां पर मिलेगी। और बच्चों इस लिंक को जैसे ही टच करेंगे तैसे ही आपको इस तरह का प्रश्न, कुछ प्रश्न आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी आप समझिए, जैसे बच्चों आपका नाम, आपकी पाठशाला का नाम, जिस बच्चों इससे संबंधित कुछ प्रश्न है और बच्चों उन्हें आप आसानी से दे सकते हैं। और बच्चों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, जिस बच्चों प्रश्नों का उत्तर आप जैसे हाँ नहीं में या जैसा भी आपको लगता है तो बच्चों आपको टिक करना है, क्लिक करना है। इस बच्चों उस गोल में जो भी आपको लगता है उसमें से कोई एक, और कुछ और सुझाव देना चाहते हैं बाद में आप लास्ट में सबमिट कर दीजिए उसको बच्चों। इस तरह से बच्चों आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने भरी हैं वो सबमिट हो जाएंगी। ये बच्चों तो उम्मीद करते हैं बच्चों विस्तार से जानने के लिए बच्चों आप इस बीटीसी हिंदी चैनल पर बच्चों आपको इसका पूरा वीडियो
मिल जाएगा बच्चों। वहां से आप विस्तार से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।